लोग घर वाले मुंह फेर लेते हैं, यार दोस्त बताते हुए शर्माते हैं कि जी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे रिलेटिव हैं। ख्वाहिश से नहीं गिरा करते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको 30 दिन हमने ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी। अच्छा। और उनको प्रॉपर ड्राइवर बना के फिर हमने उनको ड्राइवर लाइसेंस इशू करवाए। माशरे का फॉल शहरी बनाया जा रहा है। उनको जब इंसान ही नहीं समझा जाएगा तो जाहिर है कि फिर वो डाके डालेंगे, वो चोरियां करेंगे, वो नाच गाना करेंगे। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सर चनियोट में मौजूद हूँ और चनियोट के DPO अब्दुल्ला अहमद यार मेरे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला अहमद यार का इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि एक ऐसा काम कि जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि ऐसे लोग जिसे हम गलत गलत नामों से पुकारते हैं, जिन्हें ख्वाजा शराबी कहा जाता है, जिन्हें ट्रांसजेंडर भी कहा जाता है, उनको मुआशरे का फ़ाल शहरी बनाने के लिए अब्दुल्ला अहमद यार ने एक ऐसी मिसाल कायम की जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हम इनसे ही पूछेंगे। अब्दुल्ला साहब बताइएगा कि कैसे ख्याल दिल में आया कि ये लोग जो सड़कों पर भीख मांगते थे या फिर नाच गा कर अपनी कमाई किया करते थे, आपने इनको माशरे का फाल शहरी बनाने के लिए क्या क्या इकदाम किए? जी बिल्कुल, ये हमारा IG पंजाब का एक इनिशिएटिव था तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के नाम से। सबसे पहले हमने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का क़याम अमल में लाया। फिर हमने जो ट्रांसजेंडर्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में उनकी रजिस्ट्रेशन की। तो उसमें शुरू में बड़ा स्लो रिस्पांस था। कोई भी ट्रांसजेंडर या ख्वाजा सरा उसमें आने को रजिस्टर करवाने को तैयार नहीं थे। फिर उनको हमने मोटिवेट किया, उनके साथ सेशंस किए, उनके साथ वर्कशॉप्स की। तो फिर उनको हमने रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद हमने उन्हें ऑफ़र किया कि आपको कोई रोज़गार के लिए हम ट्रेन करते हैं ताकि आप खुद मुख्तार हो जाएं और आपकी जो डिपेंडेंस है, जो खुद आपकी ज़्यादा रिलायंस है डांस के ऊपर या इस तरह का जो पेशा जो कि अब इतना वो नहीं है, मांगने पर भी मुख्तलिफ ट्रैफिक सिग्नल्स पर खड़े होकर, तो आपकी उससे इज़्ज़त नफ्स भी मजरू नहीं होगी और आपको एक रोज़गार मिल जाएगा। तो उस पर शुरू में कुछ ख्वाजा सरा ने इंटरेस्ट शो किया। तो हमने जो पहली क्लास थी वो 10 ट्रांसजेंडर्स की स्टार्ट की, जो ड्राइविंग की 10 से हमने ये ड्राइविंग की क्लास स्टार्ट की। और उनको 10 जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको 30 दिन हमने ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी। अच्छा। और उनको प्रॉपर ड्राइवर बना के फिर हमने उनको ड्राइवर लाइसेंस इशू करवाए ताकि वो अप्लाई कर सकें जॉब्स के लिए और वो या तो कोई अपनी सवारी बना सकें ताकि उस पर वो रोज़गार कमाएं। और इसके अलावा भी कोई हुनर? जी, उसके बाद हमने इसको बढ़ाया मज़ीद, इसके दायरा कार को। तो अब हमने 50 के करीब जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, ये सबका ताल्लुक चनियोट से, सब डिस्ट्रिक्ट चनियोट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उसके लिए हमने उनको पिकअप दिया, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दी। उसके अलावा अब हम उनको मुख्तलिफ किस्म के जैसे सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दिलवाने का प्लान कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ NGOs भी इस सिलसिले में राब्ते में हैं। तो हम इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ के मुखय्यर हज़रात हैं उनके साथ मिल के उनको इस तरह के रोज़गार के लिए फ़ंड्स फ्राहम करेंगे। और अभी रमज़ान के आगाज़ में हमने उनको राशन लेकर दिया ताकि वो अपना 1 महीने का जो है रमज़ान के रोज़े रख सकें। और हम उसके साथ साथ उनको अफ्तारी और सहरी भी पहुँचाते हैं ताकि उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक मोटिवेशन का तरीक़ाकार है जिससे हम आहिस्ता आहिस्ता दायरा कार बढ़ा रहे हैं और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ को इसी तरह हम कामयाब एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। अच्छा, 50 लोग आपने बताया कि 50 ट्रांसजेंडर जो है रजिस्टर्ड हैं? नहीं, रजिस्टर तो हमारे पास 100 से ज़्यादा है। 100 से लेकिन चनियोट में इतने सारे हैं? हाँ जी, पूरे डिस्ट्रिक्ट की अगर आप काउंट करें तो बिल्कुल हैं। इस सिलसिले में हमारा एक विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर होता है जो कि ट्रांसजेंडर है। उसको हम पर मंथ सैलरी देते हैं, वो यूनिफॉर्म वेयर करता है और वो उनके साथ राब्ते में रहता है। तो ये उसके अलावा जो एक बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी उनका मेडिकल, उसके हवाले से भी हमने काफ़ी ग्रां कदर काम किए, उनके मेडिकल टेस्ट करवाए। तो उसमें से कुछ 1-2 को जैसे एड्स जैसी मुहलिक बीमारी थी, अब उनका हम ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं। और जो दूसरी बीमारियां थी उसके लिए इंजेक्शंस या वैक्सीनेशन की ज़रूरत है वो भी हम करवाते हैं। यानी मेडिकल की भी आप जी बिल्कुल, मेडिकल दे रहे हैं, उसके साथ साथ जो है उनको रोजगार भी मुहैया कर रहे हैं। हाँ जी। तो क्या ख्याल है आपका अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा हुआ है इसको शुरू किए हुए?
आज ही तकरीबन पिछले 8 महीने से इस पर हम काम कर रहे हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनका ट्रस्ट भी बढ़ा है, वो आहिस्ता एतमाद भी आहिस्ता बढ़ गया होगा पुलिस ना। के साथ राब्ते में आते हैं। हम उनको मुख्तलिफ, जैसे आज से 4 दिन पहले हमने पुलिस लाइंस में अफ्तारी की, तो हमने उनको अच्छा। इनवाइट किया। तो मैंने और अपनी मेरी टीम ने उनके साथ बैठ के इफ्तार किया, तो उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने इस पर बड़ा शुक्रिया अदा किया। तो ये एक जो है बोथ वे कोऑपरेशन है, और इससे हमारा मकसद यही है कि वो भी मुआशरे का मुफीद शहरी बने और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा अब्दुल्ला साहब, एक बात मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि बड़ी जुर्रत का काम था ये काम, जो था इतना आसान नहीं था। अगर आसान होता तो पहले वो लोग कर लेते। इतना जुर्रत का काम इसलिए कि इस तबके के साथ ताल्लुक़ रखना भी जो है लोगों के लिए एक मज़ाक ही वो बन जाता है कि यार तेरा इनसे ताल्लुक़ है आप लेकिन उसके बावजूद आपने इन सबको दावत दी, और इनको मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के नहीं बल्कि मुखैर हज़रात जो अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो उनको भी इस चीज़ का होगा कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी बुराई जो है उसे ख़त्म करके और उन लोगों को माशरे का फ़ाल शहरी बनाया जा रहा है। उनको जब इंसान ही नहीं समझा जाएगा तो जाहिर है कि फिर वो डाके डालेंगे, वो चोरियाँ करेंगे, वो नाच गाना करेंगे, वो अच्छा, इस सिलसिले में मैं एक मज़ीद बड़ी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो बताना चाहूँगा कि अब तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह के नाम से लाहौर में एक दरसगाह बनाई है पंजाब पुलिस ने। तो हमने जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं जिनको घर वाले बिल्कुल घर से निकाल देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते, और वो एक जो है वो मतरूक बनकर रह जाते हैं, तो उनको हमने यहाँ से ले जाकर अपने अखराजात पर उनकी तालीम, उनका रहना सहने का सारा इंतज़ाम किया है। तो हमने फ़िलहाल एक बच्चा यहाँ से वहाँ पहुँचाया है लाहौर दरसगाह में, वो वहाँ पे तालीम हासिल कर रहा है और बड़ा खुश है, और उसके पेरेंट्स बड़े खुश हैं कि वो भी एक कामयाब शहरी बन सकता है, अच्छी तालीम हासिल करके हो सकता है कल को किसी अच्छी गवर्नमेंट सर्विस में। मैंने वही बात की, इनको तो अपने घर वाले नहीं अपनाते, आप लोगों ने अपनाया और उनको तालीम दिलवा रहे हैं, उनको रोज़गार दिलवा रहे हैं। तो ये तो एक बहुत मैं समझता हूँ कि अल्लाह की ज़ात को खुश करने वाला काम है कि एक ऐसी मखलूक जिसे अब आम लफ्ज़ों में मखलूक ही नहीं समझा जाता, इंसान ही नहीं समझा जाता। लोग घर वाले मुंह फेर लेते हैं, यार दोस्त बताते हुए शर्माते हैं कि जी हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे रिलेटिव हैं। तो ये ऐसे लोगों को लाकर और माशरे से बहुत सी बुराइयां जो है वो इससे ख़त्म होगी। तो और आप क्या चाहते हैं कि कौन से लोग हैं जो इसमें आपका साथ दे सकते हैं इसको, क्योंकि ये दायरा कार बढ़ना चाहिए, सिर्फ यहाँ की हद तक कि 100 लोगों तक नहीं बल्कि जितने भी पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर्स हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं उनको माशरे का फ़ाल शहरी बनाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए वो कहते हैं ना कि ख्वाहिश से नहीं गिरा करते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो जिस तरह से आप अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं, तमाम शहरियों को भी जो हमारे आम आवाम है उसको भी अपने अपने हिस्से का काम इस हवाले से करना चाहिए। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम लोग इस बात को, जो ये टैबू बन चुका था कि ट्रांसजेंडर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, इसको ख़त्म करें, उनको भी माशरे का एक मुफीद शहरी बनने का मौका दें, उनके ऊपर ट्रस्ट करें और उनको ये एतमाद दें कि वो भी मेहनत करके, कोशिश करके जो हमारी तरक्की की दौड़ है, तरक्की का एक ज़ीना है, उस पर चढ़ सकते हैं और मुल्क पाकिस्तान को कामयाब खुशहाल मुल्क बनाने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो NGOज़ हैं, जो हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं या मुखैर हज़रात हैं, वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि हमारा ये जो सिलसिला है ट्रेनिंग देने का और उनको रोज़गार फार्म करने का, उसमें वो हमारे साथ पार्टनर बने, हमारे साथ हिस्सादार बने और इस नेक और मुफीद काम को पाया तकमील तक पहुँचाएँ। हमारा चैनल UK से क्योंकि बेस है, हिली TV इसके चेयरमैन है मुज़फ़्फ़र अहमद साहब। तो स्पेशली जो UK में लोग बैठे हैं, अब्रॉड में जो लोग बैठे हैं, ओवरसीज़ जो हैं वो NGOज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो एक तो हिली TV को मुबारकबाद दे दीजिए मुज़फ़्फ़र अहमद साहब को कि उन्होंने ये चैनल शुरू किया है UK से। जी, बहुत बहुत मुबारकबाद मुज़फ़्फ़र साहब को इस कामयाब आगाज़ पर, और आपका ये चैनल तरक्की के ज़ीने तय करे और एक अच्छा ख़बर सा इदारा बने और जो हमारे ओवरसीज़ हैं उनकी आवाज़ बने, जो कि UK में या पूरी दुनिया में रहते हैं। और मैं ये कहूँगा कि ये बड़ी अहम एक कामयाबी है और ये इसी तरह से ये सिलसिला चलते रहना चाहिए और इस चैनल को कामयाबी की जो है मनाजिल तय करनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला अहमद यार साहब, आपकी जुर्रत को हम सलाम पेश करते हैं कि आपने एक ऐसा सदियों से जो सिलसिला चला आ रहा था उसको आकर आपने हैंडल किया है और उन लोगों को माशरे का फ़ाल शहरी बनाने के लिए
सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं, अमली तौर पर आगाज़ कर दिया। इंशाल्लाह ये आपने कदम बढ़ाया तो आपके साथ लोग मिलेंगे और ये कारवां बढ़ेगा आगे, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान से ये जो जितनी भी ये हम जिसे गलत चीज़ कहते हैं, जिसे हम बेकार चीज़ समझते हैं, वो हमारे माशरे का फ़ाल हिस्सा बनेंगे।